Hello बच्चों, let us read this question. This question says, account for the following. 1. Alkali metals are good reducing agents. Second, sodium cannot be obtained by electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। सो अगर हम अपना पहला स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है कि हमें रीजन जानना है कि अल्कली मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों हैं। सो फॉर एग्जांपल हम अगर सोडियम को देखें जो कि एक अल्कली मेटल है, सो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। सो हम देख सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसा कि बाकी अल्कली मेटल्स में भी रहता है। सो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Na से Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। और जब वो Na+ बन जाएगा तब अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हो जाएगा 2,8, यानी कि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है, जो कि बेसिकली नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि एक नोबल गैस है, यानी इसे अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल चुकी है। सो हम बोल सकते हैं कि जो भी अल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना मोनोवैलेंट आयन बना लेते हैं, जैसे सोडियम के केस में Na+। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को जो दूसरा कंपाउंड इनके साथ प्रेजेंट होता है रिएक्शन में, वो ले लेता है, यानी कि वो खुद रिड्यूस हो जाता है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। सो ये होगा हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का सॉल्यूशन। अब अगर हम अपना सेकंड स्टेटमेंट देखें तो वो बोलता है कि सोडियम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो इसका जो रीजन है वो है कि जब हमने एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें डायरेक्टली सोडियम नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है और ये ज्यादा आसानी से रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर्ड टू दी मेटल आयंस। यानी अगर हमें एक्वस सोडियम क्लोराइड से सोडियम चाहिए, मतलब हमें Na+ को रिड्यूस करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके उसे Na में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो ये प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू जब वाटर खुद रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो ये Na+ आयन है वो सोडियम में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। तो ये जो वाटर है, क्योंकि उसका रिडक्शन
पोटेंशियल लोअर है, इसलिए वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, जिसके कारण हम प्योर सोडियम एक्वस सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन नहीं कर पाते. So this was our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.